हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y की वैल्यू 3 है और x इंटू वाई की वैल्यू 5 है। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। जब भी स्क्वायर में चाहिए हो, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस हो तो आप इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन माइनस है तो फिर आप वो काम नहीं करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए x और y इन दोनों को इंटू करने पे 5 आएगा। तो इंटू करने पर 5 कब आएगा, देखिए x की वैल्यू या तो आप 1 ले सकते हैं और y की ले सकते हैं 5, क्योंकि 5 कब आएगा जब 1 का आप 5 में इंटू करेंगे या 5 का 1 में इंटू करेंगे, एक ही बात है। बट यहाँ पर x1 है या y1 है ये हमें देखना है। तो अगर हम x1 मान लें और y5 मान लें तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ और y की वैल्यू यहाँ पर 5 रखूँ तो ये हो जाएगा 10 और 1 में से 10 माइनस करेंगे तो -9 आएगा, जबकि हमें 3 चाहिए। मतलब ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है आपको x की जगह पे 5 रखना है और y की जगह पर 1 रखना है। अब ये सेटिस्फाई होगा, क्या हो जाएगा, ये हमने रखा x की जगह पे 5 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये कितना हुआ 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। मतलब ये वैल्यू सही है। तो यहाँ पर x बराबर 5 है और y बराबर 1 है। तो बस आपको जो फाइंड करना है उसमें आप ये वैल्यू रख देंगे। तो x हमने रखा 5, 5 का स्क्वायर करना है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। तो आंसर आ गया 21। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ प्लस होता तब भी इस तरह से कर सकते थे, या फिर आप इसका होल स्क्वायर भी कर सकते थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी किया जा सकता था। तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए बी मतलब एक्स वाई की वैल्यू ये थी आपके पास, इस तरह से भी सॉल्व हो सकता था। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। हालांकि ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर x इंटू वाई है हमारे पास 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है और x प्लस वाई हमें फाइंड करना है। यहाँ पर भी हम वैसा ही काम कर सकते हैं, बट इससे बेटर ये होगा कि आप इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। आपको एक्स वाई चाहिए बट इसका होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास कितना है 32 है और 2 इंटू एक्स वाई हमारे पास कितना है 16 है। तो ये 32 ये इंटू किया, ये भी 32 कितना हो गया 64 हो गया। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्स वाई चाहिए। इस पर क्या लगा था स्क्वायर, दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे तो वो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ से स्क्वायर हटाओ इधर रूट लगा दो। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, प्लस और माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, रूट से आप इसको बाहर निकालोगे तो प्लस में और माइनस दोनों में लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्यूब में है, अभी हमने स्क्वायर में किया था, अब ये क्यूब में है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 62 है और ए प्लस बी हमारे पास 2 है और ए भी हमें फाइंड करना है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक बार ए का क्यूब एक बार बी का क्यूब, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ सब जगह पे माइनस आ जाता। बस ये एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसमें आपसे कितनी चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो ए बी ए प्लस बी, या फिर ए बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें से 2 या 3 वैल्यू आपको दी जाएगी और एक कोई सी मिसिंग रहेगी, तो इसी में रख के आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास कितना है 62 है। फिर 3 इंटू ए बी तो हमें फाइंड करना ही है, वो तो है नहीं हमारे पास। ए प्लस बी कितना है 2 है और ए प्लस बी का होल क्यूब ये कितना है, ए प्लस बी कितना है 2 है और उसका क्या करना है क्यूब करना है। ये हो जाएगा 8, ये कितना हो गया हमारे पास 62 और ये कितना हो जाएगा 6ab। ये इधर आके माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 54। 6 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, इनटू में है तो ए बी बचा है यहाँ पर। 6 से ये कितनी बार में कटेगा 9 बार में, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 9। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्यूब वाले में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है, तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल क्यूब का प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर आपको ए प्लस बी की वैल्यू तो डायरेक्ट दी गई है 10, बट यहाँ पर ये लिखा है कि 3/7 ऑफ ए बी इक्वल टू 9। मतलब ए बी डायरेक्ट नहीं दिया है, ए बी का हमें दिया है 3/7।
ए बी का 3/7 मतलब क्या, इसमें इंटू कर दो, ये कितना है, ये 9 है। 3 से कितनी बार में, 3 बार में कैंसिल, ये नीचे है उधर जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 21, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है 21, थोड़ा सा घुमा के दिया है बस और कुछ नहीं। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, हमें ये चाहिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो है नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही तो चाहिए। 3 इंटू ए बी कितना है हमारे पास, हमने अभी निकाला 21, तो इंटू कर दो। ए प्लस बी कितना है 10, उसका भी इंटू किया। ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पर भी 10 है और उसका क्यूब करना है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 है, क्यूब किया तो कितना हो गया 1000, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 630। तो ये इधर आएगा माइनस में, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 630 माइनस करेंगे 1000 में से तो हमारे पास आ जाएगा 370, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो क्यूब में बस आप एक फार्मूला याद रखें, जो भी पूछा जाए या तो ए प्लस बी या ए इंटू बी या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है यहाँ पर 10 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है हमारे पास 75। यहाँ पर 3 नंबर है, अभी तक हम 2 देख रहे थे, 2 नंबर का क्यूब था, बट यहाँ पर अभी 3 है। तो फिर क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी हमें 15 दी गई है और ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यही ये सारा जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यही फार्मूला होता है इसका। इनटू में क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इधर LHS में क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बस ये आपको याद रखना है और इसमें से आपको क्या वैल्यू दी गई है वो पुट कर देना है, जो फाइंड करनी है वो आ जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 75, किसकी, इस पूरे की। 3xyz 3 इंटू 15, xyz कितना है 15, और इसकी क्या दी गई है आपको 10, और इसकी तो हमें फाइंड करनी है इस पूरे की, ये हम फाइंड कर लेंगे। देखिए 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, 75 माइनस 45, ये 10 इसके साथ इंटू में है तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और ये हमें जो है फाइंड करना है, इस पूरे को हम कैपिटल X मान लेते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास 75 माइनस का 45, 30 हो गया, 10 डिवाइड में आया, कैंसिल किया कितनी बार में 3 टाइम्स, तो ये 3 जो है ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे अलजेब्रा के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।